वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है वो ये कि पीएचडी में एडमिशन कैसे लें और पीएचडी में एडमिशन कहाँ पे लें, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लें या रिसर्च सेंटर में लें। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वर्सेस रिसर्च सेंटर में पीएचडी करने के क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, किन बेसिस पे आप डिसाइड करें कि ये आपके लिए इंस्टीट्यूट ठीक रहेगा, मीन्स यूनिवर्सिटी ठीक रहेगा, रिसर्च सेंटर ठीक रहेगा, राइट। और अगर आप भी इस बार के एग्ज़ाम दिए हैं और पीएचडी एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको किन किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके सेलेक्ट करना चाहिए कि आपको रिसर्च सेंटर से पीएचडी करनी चाहिए या सेंटर यूनिवर्सिटी से। सो आइए समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि क्या है कॉन्सेप्ट और किस बेसिस पे आप इसे डिसाइड कर पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी मैं बात करूँगा उस वीडियो से कहीं से भी ये कंपैरेटिवली एनालिसिस नहीं होगा कि हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बेहतर है या रिसर्च सेंटर बेहतर है। दोनों ही अपने अपने जगह बेहतर है। यहाँ पे सिर्फ हम इस बात को लेकर के एम्फेसाइज करेंगे और फोकस करेंगे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आपके पास पैरामीटर होना चाहिए, एज वेल एज अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अगर आप सेंटर से करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आपके पास पैरामीटर होना चाहिए। कहीं से भी इस वीडियो का इंटेंट इस तरीके का नहीं है कि आपको इस बारे में बताया जाए कि हाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बेहतर है, रिसर्च सेंटर बेहतर है। दोनों के ही अपनी अपनी वैल्यूज़ हैं, दोनों के ही अपने अपने क्राइटेरियाज हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर्स, क्या क्या वो पैरामीटर्स होंगे या जिन पैरामीटर्स को लेकर के आप ये डिसाइड करेंगे किसी भी चीज़ को आप अच्छा या बुरा अगर आप डिसाइड करते हैं तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मानक होते हैं। तो उसी तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस रिसर्च सेंटर में पीएचडी करने के भी कुछ क्या है पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स पे बात करने से पहले स्टार्टिंग करते हैं, दैट इज़ द गोल ऑफ पीएचडी। आप पीएचडी में इनरोल हो रहे हैं, उसका अल्टीमेट जो टारगेट है, गोल है, वो क्या है। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम पे जो स्टूडेंट पीएचडी करते हैं उनके पास जनरली देखा जाता है कि पीएचडी करने का जो गोल है वो क्या है। या तो हो सकता है कि वो आगे कंटिन्यू टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते होंगे, राइट। और या तो हो सकता है कि वो रिसर्च फील्ड में कंटिन्यू रहना चाहते होंगे। यही दो इसके फिट होते हैं। तीसरा होता है कि आप हो सकता है कि इंडस्ट्री में भी जाना चाह रहे हैं, राइट। इस तरीके की जो दैट इज गोल होते हैं वो पीएचडी का माना जाता है कि या तो प्राइमरीली क्या होगा, आप टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, दूसरा हो सकता है कि आप रिसर्च प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, तीसरा आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। तो पीएचडी आपको कहाँ से करना है, सबसे क्रूशियल जो फैक्टर है डिसाइड करने वाला वो यही है कि आप पीएचडी के बाद क्या करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग प्रोफेशन में है और आप आगे चल कर के टीचिंग ही करना चाहते हैं और अपना करियर टीचिंग के रूप में बनाना चाहते हैं, आइदर दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, या फिर अपनी खुद की कोचिंग स्टैब्लिश करना चाहते हैं, वॉट एवर। अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में कंटिन्यू करे बने रहना है तो उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करें, राइट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बेनिफिट्स क्या होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपका जो टेम्परामेंट है, आपके जो इंटेंट है, वो रिसर्च में बहुत इंटरेस्टेड है आप और रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हैं, आगे चल कर के आप कोई साइंटिस्ट की पोस्ट लेना चाहते हैं और अपना करियर पूरी लाइफ आप रिसर्च में ही देना चाहते हैं, तो उस केसेस में आपको रिसर्च सेंटर से पीएचडी करने की ज़रूरत है। दोनों के ही अपने अलग अलग अप्रोचेज होते हैं और दोनों की जगह पे ही अलग अलग चीज़ों को प्रायोरिटी दिया जाता है, लाइक एस। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टीचिंग प्रोफेशन में जो लोग जाना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उनको रिसर्च सेंटर से ना करके यूनिवर्सिटी से क्यों करना चाहिए। यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं, आपके जो सुपरवाइजर होंगे वो कोई प्रोफेसर होंगे, और प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपके को दैट इज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आपके प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर हो सकते हैं। प्रोफेसर्स जो लोग होते हैं उनका जो माइंडसेट होता है पूरी तरीके का टीचिंग का होता है। आपको उस ड्यूरिंग पीएचडी के टाइम पे 5 ईयर के ड्यूरिंग पीएचडी में आपको टीचिंग एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिलता है। एकेडमिक जो आपकी सिस्टम्स होते हैं उनमें कैसे काम किया जाता है, कैसे आप लेबोरेटरी कंडक्ट कराते हैं, कैसे आप क्लासेस लेते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपको उस 5 साल के दौरान क्या है मिलती है, जो कि आपको इक्विप्ड करती है कि आप पीएचडी करने के बाद जब आप टीचिंग करने के लिए जाएँ तो वो सारी स्किल्स या सारी चीज़ें जो कि आपने पीएचडी में सीखी हुई है उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर्स होते हैं उन प्रोफेसर्स का एक्सपोजर एकेडमी में बहुत ज़्यादा होता है। दैट मीन्स लगभग
मतलब एक प्रोफ़ेसर दूसरे यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर को बहुत अच्छे से जानते रहते हैं। तो अगर आप पीएचडी करने के बाद कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं पे सिलेक्शन के लिए अगर बात आती है, तो अगर आपके सुपरवाइज़र ठीक-ठाक हैं, अगर आपको रिकमेंड कर देते हैं, तो आपका पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, बन जाती है। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, उनका टीचिंग प्रोफ़ेशंस को लेकर के, एकेडमी को लेकर के एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा बेहतर होता है और इस वजह से आपको अगर पीएचडी के बाद टीचिंग करनी है, तो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना चाहिए फॉर योर पीएचडी। और भी कई सारे मायने हैं, कई भी सारे पैरामीटर्स हैं, जो कि आपको डिसाइड करने में हेल्प करेगा, बट मेजर जो पैरामीटर्स है, वो आपको यही है कि अगर आप टीचिंग करना चाहते हैं, तो टीचिंग करने के लिए आपको पीएचडी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। रिसर्च सेंटर से करेंगे तो कोई बुरा नहीं है, वहाँ पे भी आपको बहुत अच्छा एक्सपोज़र मिलेगा। लेकिन साइंटिस्ट जो लोग होते हैं, उनका एकेडमिक मीन्स यूनिवर्सिटीज़ में एक्सपोज़र थोड़ा कम होता है और रिसर्च सेंटर में आपको टीचिंग का जो माहौल है, वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे करें, अगर आपको किसी रिसर्च सेंटर से पीएचडी करना है, लाइक जैसे सीसीएमबी का मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ, सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट रिसर्च सेंटर है। ये सीएसआईआर की लेबोरेटरीज है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे, डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे सबसे बेहतरीन काम अगर होता है इंडिया में, तो यहाँ पे है। ऐसे ही सीडीएफडी का नाम अगर आपने सुना होगा, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हैदराबाद में है। ये भी एक सीएसआईआर का लेबोरेटरी है, जहाँ पे बेहतरीन तरीके के मॉलिक्यूलर और बायोटेक्नोलॉजी में काम होते हैं। कई सारे, एनबीआरआई का नाम अगर आपने सुना होगा, जो कि लखनऊ में है, एनबीआरआई, नेशनल सेंटर फॉर बर्टिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस तरीके के रिसर्च सेंटर जो होते हैं, वो एक ऑटोनोमस बॉडी होती है और ऑटोनोमस बॉडी का पूरा गवर्निंग जो होती है, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, फंडिंग पूरी करती है। यहाँ से अगर आप पीएचडी करके निकलते हैं, तो आपका जो एक्सपोजर होगा, वो रिसर्च टेम्परामेंट बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है। और यहाँ पे आपको जो गाइड करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। और साइंटिस्ट जो होते हैं, उनका एक दूसरे साइंटिस्ट से लिंक बहुत अच्छा होता है। तो आपका करियर जो होगा, वो किसी न किसी रिसर्च सेंटर में जाने का ज़्यादा अप्रोच करेगा। मतलब आपके जो सुपरवाइजर हैं, वो साइंटिस्ट हैं। दूसरे किसी रिसर्च सेंटर में अगर कोई वैकेंसी आती है, कोई रिक्रूटमेंट आता है, तो वहाँ से वो बात कर सकते हैं। तो आपके लिए बात वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो अगर आपका माइंडसेट और टेम्परामेंट इस तरीके का है कि आपको रिसर्च में इंटरेस्टेड है, आपको एक चीज़ को समझना होगा कि टीचिंग और रिसर्च दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिनका टीचिंग अप्रोच बहुत अच्छा हो, वो आपके बहुत अच्छे एक रिसर्च स्कॉलर्स हों। तो रिसर्च और टीचिंग दोनों ही अपने आप में अलग-अलग चीज़ें हैं। बहुत लोगों को देखने को मिला है कि उनका रिसर्च बहुत ही अच्छा है, लेकिन टीचिंग स्किल उनकी बहुत ही पुअर है। मतलब वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। टीचिंग, जो कि आपको मालूम है कि सिर्फ़ ओनली नॉलेज नहीं है, ये एक वे है, आप अपने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से बता सकते हैं और सामने वाला उसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर सकता है और सामने वाला उसको अच्छे से समझ सकता है। दिस इज़ द आर्ट ऑफ टीचिंग। आपके पास नॉलेज कितना है, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप उस नॉलेज को किस तरीके से सिंपल वे में एक्सप्लेन करते हैं और डिलीवर करते हैं, ताकि रिसीविंग हैंड पे बैठा जो स्टूडेंट है या जो भी कोई कैंडिडेट है, उसको कितना ईज़िली समझ में आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड टीचिंग। रिसर्च में आपको पूरी तरीके से इंटेंसिफ़ाई होना पड़ता है, कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ता है। तो टीचिंग और रिसर्च दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसका टीचिंग बेहतर हो, उसका रिसर्च अच्छा हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च जिसका अच्छा हो, उसका टीचिंग अच्छा हो, राइट? तो आपको अपने अंदर का जो प्लस पॉइंट है, जो आपकी जो अ, स्किल है, उसको आपको पहचानना होगा कि आपका जो ओरिएंटेशन है किधर की तरफ है, रिसर्च की तरफ है या टीचिंग की तरफ है। अगर आपका रिसर्च की तरफ ओरिएंटेशन है, तो डेफिनेटली आपको किसी रिसर्च सेंटर से पीएचडी करने की ज़रूरत है और आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके रिसर्च में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगा। बिकॉज वहाँ पे 24 आवर्स साइंटिस्ट अब लेबोरेटरी में होते हैं, मतलब 24 आवर्स नहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम पे होते हैं, और आपको वही कैंपस के अंदर में ही हॉस्टल दे दिया जाता है रहने के लिए। 24 एक्सेस रहता है आपको लेबोरेटरी में जाकर काम करने के लिए। टीचिंग एकेडमिक का कोई वहाँ पे काम नहीं रहता, सिर्फ रिसर्च 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 होता रहता है। तो आपके 5 साल के एक्सपोजर में आपका भी माइंडसेट बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, और अगर आप रिसर्च सेंटर से हैं, तो साइंटिस्ट जो होते हैं, उनके लगभग सारे रिसर्च सेंटर्स के साइंटिस्ट से क्या होता है, ये मतलब एक तरीके का जान पहचान होती है। तो आपको रिसर्च सेंटर में जाने की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। सो डियर कैंडिडेट्स, आप इन पैरामीटर्स को देख करके अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस जगह पे पीएचडी का फॉर्म अप्लाई करना है और किस जगह से पीएचडी आपको करनी चाहिए। अगर आपके पास जेआरएफ है, निटेलस है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं पे भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो
अगर आपका माइंडसेट टीचिंग है तो आप बेसिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करिए, और अगर आपका माइंडसेट रिसर्च का है तो फिर आप सर सेंटर से पीएचडी कीजिए। यही पैरामीटर क्रूशियल होगा आपको डिसाइड करने के लिए, और आप आगे उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। उसके बेनिफिट्स और उसके जो आपको एक्सपोजर मिलेंगे, ये चीज़ मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पे बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च सेंटर को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि कौन बेहतर है और कौन खराब है। दोनों ही अपने आप में बेहतर हैं, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट से द्वारा फंडेड होते हैं, और दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने क्या हैं, वैल्यूज हैं, राइट। सो इस वीडियो का जो मीन था, मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप चूज करें जब आप अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी करने के लिए। और स्टिल अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है इसके रिगार्डिंग में, दैट मीन्स कि आपको पीएचडी कहाँ से करनी चाहिए, किस टॉपिक पे करनी चाहिए, तो आप अपने प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शंस में मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए जो पॉसिबल सॉल्यूशंस होगा हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। और वन थिंग मोर, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही दैट इज़ पीएचडी के रिगार्डिंग में कुछ और आपके वीडियोस बने, दैट मीन्स आपको जो आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप उन टॉपिक को मेंशन कर सकते हैं कि इस चीज़ की सर ज़रूरत है, हमें इस चीज़ पे क्लियरिटी नहीं है, आप थोड़ा सा इस पे फोकस कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।